प्रिय दर्शकों, सादर नमस्कार। आप सबों का लिविंग हैप्पीली में मैं नरेंद्र कुमार वेलनेस कंसल्टेंट सहृदय स्वागत करता हूं। आज आप देख पा रहे होंगे 2 अप्रैल 2022 दिन शनिवार को बड़े ही धूमधाम से पूरे भारतवर्ष में हिंदू नव वर्ष जो कि 2079 के नाम से जाना जाता है, जो कि आज ही हो रहा है ईयर 2022 में, इस नए वर्ष की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं हमारे तरफ से। नए वर्ष का नया प्रभात, बस खुशियां ही खुशियां हो, मिट जाए सब मन का अंधेरा, हर पल बस रोशन हो जाए, चारों तरफ हो खुशियां ही खुशियां, द्वारे सजती रहे रंगोली की सौगात, आसमान में हर पतंगों की बारात, सभी को हो शुभ नव वर्ष की हर बार, शुभ हिंदू नव वर्ष की शुभकारी हो। आमतौर पर हम अभी तक जनवरी महीने के नाम से ही अपना साल प्रारंभ करते थे और जनवरी फरवरी को ही माह के नाम से जाना करते थे। पर क्या हमें मालूम है, आदिकाल में, प्राचीन काल में, पुराने समय में ऐसा नहीं हुआ करता था। उस समय भारत में हिंदू कैलेंडर के हिसाब से महीनों के नाम देखे जाते थे। हिंदू पंचांग जो कि सार्वभौमिक और वैज्ञानिक कैलेंडर है। हिंदू लोग नव वर्ष की शुरुआत मनाते हैं इसी दिन, यानी कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से। इसी दिन चैत्र नवरात्रि की शुरुआत होती है। इस बार यह 2022 में 2 अप्रैल आज के दिन ही शनिवार के दिन पड़ रही है। ऐसे में हिंदू वर्ष की शुरुआत आज से ही होती है, ऐसा मान सकते हैं। तो इस वीडियो में आप देखेंगे कि वो हिंदू कैलेंडर के अनुसार वो कौन कौन सी इसमें कसौटियां हैं, क्या क्या नाम हैं, जैसे कि प्रतिपदा है, दिवसों के नाम क्या हैं, पक्ष क्या होते हैं, मास कौन कौन से हैं, शाक संवत, विक्रम संवत क्या हैं, इनकी उत्पत्ति क्या है, इनकी पौराणिक मान्यताएं क्या हैं, इन तमाम बातों को आप हमारे साथ इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। तो इस पूरे हिंदू कैलेंडर में कुल 12 महीने होते हैं और हर महीना में 30 दिन होता है। इस कैलेंडर की गणना जो होती है सूर्य के उदय से के साथ की जाती है। इस पूरे विक्रम संवत कैलेंडर में हर महीने को 2 भागों में बांटा जाता है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। यह कैलेंडर अंग्रेजी के कैलेंडर से 57 ईयर्स आगे चलता है। तो सबसे पहले हम इस कैलेंडर के दिवस के ही नाम देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो दिवस होता है, यानी कि प्रथम दिवस होता है, इसे प्रतिपदा कहते हैं, और दूसरे को द्वितीया, तीसरे को तृतीया, चतुर्थ को चतुर्थी, और पांचवें को पंचमी, छठे को षष्ठी, और सातवें को सप्तमी जो कि संस्कृत का नाम होता है, आठवें को अष्टमी, नौवें को नौमी, और 10वें को दसवीं, और 11वां दिन को एकादशी जो कि धूमधाम से मनाने की परंपरा है। 12वें दिन को द्वादशी, और 13वें दिन को त्रयोदशी मनाया जाता है, और 14वें दिन को चतुर्दशी कहा जाता है, और 15वां दिन जिस दिन फुल मून होता है इसे पूर्णिमा के नाम से कहलाता है। यह सब शुक्ल पक्ष के हुए, और इसी तरह से ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष के भी नाम से जाने जाते हैं। फिर से यही 15 डेज शुरू हो जाएगा, प्रतिपदा, द्वितीया। तो इस तरह से आप यह समझ पा रहे होंगे। और जो कृष्ण पक्ष का अंतिम दिन होता है, यानी कि 15वां दिन होता है, वह अमावस्या कहलाता है, जहाँ की फुल डार्क फेज होता है। तो यह तो आप देख लिए कि यहाँ 2 पक्ष की बात हुई, जिसे फोर्टनाइट या पखवाड़ा कहलाता है। शुक्ल पक्ष जो कि मून फेज के नाम से जाना जाता है, और कृष्ण पक्ष जो कि डार्क फेज है। तो इस तरह से 15 डेज में बटा हुआ। प्रतिपदा को भी आपने देख लिया कि प्रतिपदा भी 2 होगा, हर माह में 2 होंगे। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा जो कि अमावस्या के बाद आएगा, और कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा अमावस्या के बाद और एक पूर्णिमा के बाद आएगा। तो इस तरह से प्रत्येक माह में 2 बार यह पक्ष आते हैं, और प्रथम दिवस को ही प्रथमा न कहकर प्रतिपदा कहा जाता है। अब हम देखेंगे इस हिंदू कैलेंडर में जो हिंदी के
नाम हैं वो क्या क्या हैं उनके नाम। तो सबसे पहला माह जैसा कि आज आप देख पा रहे हैं चैत्र मास कहलाता है, जो कि मार्च अप्रैल के महीने में आता है। दूसरा है बैसाख, जो कि अप्रैल मई में आता है। तीसरा है ज्येष्ठ, जेठ जिसे कहा जाता है, मई जून महीने में आता है। और चौथा है आषाढ़, जो कि जून जुलाई में आता है। पांचवा है श्रावण, जिसे सावन भी कहा जाता है, जुलाई अगस्त के महीने में आता है। छठा है भाद्रपद, जिसे भादो कहा जाता है, अगस्त सितंबर के महीने में आता है। सातवां होता अश्विन, जिसे आश्विन भी कहा जाता है, जो कि सितंबर अक्टूबर में आता है। आठवां होता है कार्तिक, जो कि अक्टूबर और नवंबर माह में आता है। नौवां है मार्गशीर्ष, जिसे माघ के नाम से भी जाना जाता है, जो कि नवंबर और दिसंबर में आता है। 10वां होता है पौष, जो कि दिसंबर और जनवरी में आता है और पूष के नाम से भी जाना जाता है। 11वां होता है माघ, जो कि जनवरी फरवरी के माह में आता है। और 12वां है फागुन, जो कि फरवरी मार्च में आता है। तो इस तरह से प्रथम माह चैत्र हो गया और अंतिम फागुन। तो यह तो 12 मास है और यह सौर्य और चंद्रमा की गणना पर ही यह आधारित है। चैत्र का महीना हिंदू कैलेंडर का प्रथम महीना माना जाता। हालांकि पूरी दुनिया में 1 जनवरी से ही नववर्ष की शुरुआत मानी जाती है, जो कि ग्रिगोरियन कैलेंडर के अनुसार है। इसकी शुरुआत ईसाई समुदाय के द्वारा क्रिसमस की तारीख निश्चित करने के लिए तय की गई थी। लेकिन भारत में 2 और कैलेंडर की मान्यता भी प्राप्त है। इसमें से विक्रम संवत और शक संवत मुख्य हैं। तो आइए हम जानते हैं कि यह शक संवत और विक्रम संवत क्या है, ताकि आप बेहतर से हिंदू कैलेंडर को आज यहां समझ सकें। इस कंसेप्चुअल वीडियो में आप देखेंगे विस्तार से, ताकि आपकी सारी भ्रांतियां दूर हो जाए। शक संवत की शुरुआत शक राजा कनिष्ठ के द्वारा 78 ईसा पूर्व में ही की गई थी। इसमें चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को 16वीं तिथि मानी गई थी। इसके बाद में राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में भारत में मान्यता दी गई और हिंदू धर्म के लोग इसी कैलेंडर के अनुसार इस दिन को हिंदू नववर्ष के रूप में मनाने लगे। यह केवल भारत में ही नहीं, नेपाल में भी प्रचलित है। हालांकि इसके बाद ही राजा विक्रमादित्य के जमाने में शुरू हुए कैलेंडर को विक्रम संवत कहा गया और इसमें चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, जो कि आज है, उस महीने को पहली तारीख माना गया। हालांकि इसकी गणना का विस्तार भी शक संवत की तरह ही है। इन दोनों कैलेंडर के बीच अगर आप देखेंगे तो पाएंगे 135 ईयर्स का अंतर आता है। ऐसे में दोनों के वर्षों को आप जब ध्यान से देखेंगे तो पता लगेगा कि कैलेंडर के वर्ष एक दूसरे से कितने भिन्न हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार हिंदू नववर्ष को हम विक्रम संवत या नव संवत्सर कहते हैं। इसकी शुरुआत सम्राट विक्रमादित्य ने किया था। ऐसे में आज से शुरू जो हो रहा यह नववर्ष हिंदू नववर्ष 2079 या विक्रम संवत 2079 है। इस हिंदू नववर्ष को विक्रम संवत, नौ संवत्सर, गुड़ी पड़वा, उगाड़ी आदि नामों से हम देश भर में जानते हैं। अगर इसकी पौराणिक मान्यता पर ध्यान दिया जाए तो हिंदू नववर्ष की शुरुआत को लेकर जो पौराणिक मान्यताएं हैं उसकी माने तो इसी दिन भगवान ब्रह्मा ने इस सृष्टि की रचना की थी। इसके साथ ही यह भी मान्यता है कि इसी दिन प्रभु श्री राम एवं धर्मराज युधिष्ठिर का राज्याभिषेक आज के दिन ही हुआ था। अब हम जानते हैं कि उत्पत्ति विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई थी, कैसे हुई थी, उसके बारे में प्रचलित कथा क्या है। तो विक्रम संवत की शुरुआत महाकाल की नगरी उज्जैन से हुई थी। उज्जैन वह नगरी है जहां से कर्क रेखा गुजरती है। ऐसे में इसे गणना का मूल केंद्र बनाया गया। इस नए हिंदू कैलेंडर की शुरुआत राजा विक्रमादित्य ने जीत के बाद अपनी प्रजा के ऋणों को माफ करने के बाद एक कैलेंडर जारी किया था, जिसके बाद से इसे विक्रम संवत नाम दिया गया। इस कैलेंडर के बारे में यह भी विदित है कि राजा विक्रमादित्य के समय सबसे बड़े खगोल शास्त्री वराह मिहिर थे, जिन्होंने इसके प्रसार में मदद की। जबकि शक संवत
कैलेंडर की बात करें तो अभी उसके अनुसार 135 ईयर्स यानी 2079 माइनस 135 अर्थात 1944 में हम जी रहे हैं अगर शक संवत को पकड़े तो, और विक्रम संवत को पकड़े तो 2079, यानी कि विक्रम संवत कैलेंडर में साल जो है वह 354 डे का ही होता है, और शेष बचे दिन जो होते हैं 10 दिन आगे चलकर अधिमास के रूप में जुड़ जाते हैं। तो यह तो था हमारी जो उत्पत्ति का है। अब विक्रम संवत जो 2079 के राजा कौन है, ऐसी माना जाता है ज्योतिष में कि इस वर्ष के राजा हैं 2079 के शनि, और शनि के नाम सुनते ही हम लोग डर जाते हैं। विक्रम संवत 2079 का चूंकि प्रारंभ पहला दिवस ही है शनिवार से हो रहा, इसीलिए इस हिंदू नववर्ष के राजा शनि देव हैं, और देव गुरु बृहस्पति इसके मंत्री हैं, और इसके साथ ही मेधेश बुध हैं। शनि के राजा होने के कारण इस साल कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। अगर ज्योतिषों का माने तो इसमें खराब अर्थव्यवस्था, महामारी, महंगाई, सत्ता परिवर्तन, असुरक्षा, आतंकवादी घटनाएं आदि शामिल हो सकती है। पर हमें आज के समय में इन निगेटिव को छोड़ते हुए, नज़रअंदाज करते हुए अपने पॉजिटिव ऊर्जा पर ध्यान देना है। आज के दिन को ही महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में इसी दिन को उगद्दी, और पंजाब में बैसाखी और सिंधी चेती चंडी के नाम से बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इसे मनाने का भी सबका अपना अपना अलग तरीका होता है। नव वर्ष की पावन वेला में यह शुभ संदेश मैं आपके जीवन में खुशियों आए, विशेषकर सभी हिंदू को मैं ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और एक श्लोक आपकी अगर अनुमति हो तो मैं कहना चाहूँगा, सत्येन रक्षते धर्मो विद्याभ्यासेन रक्षते मृत्यया रक्षते रूपम कूलम वित्तेन रक्षते। अर्थात धर्म की रक्षा सत्य से होती है, विद्या की रक्षा अभ्यास से होती है, रूप की रक्षा स्वच्छता से होती है, और कुल की रक्षा सद आचरण से होती है। इस हिंदू पर्व की नव वर्ष में नौ दुर्गा के आगमन से सजता है नव वर्ष, गुड़ी के त्यौहार से खिलता है नव वर्ष, कोयल गाती है नव वर्ष का मल्हार, संगीत में सजता प्रकृति का आकार, चैत्र की शुरुआत से होता नव आरंभ। यही है हिंदू नववर्ष का शुभारंभ। हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं नरेंद्र कुमार वेलनेस कंसल्टेंट की ओर से। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, और आप हमारे साथ अपना बहुमूल्य समय देते हैं, इसके लिए हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।